ऋषिकेश, आप भी एक बार कुछ। हेलो ऋषिकेश। ठीक है। इधर में मैं आता हूँ अभी। So yeah, so this is the interface CDS view, and that is used in this interface CDS view, and this interface CDS view are all created for this. So now I have created my own CDS view, interface CDS view, and that is basic one. So let me activate this. Yeah. Now I will run it for data preview. Inactive, select is inactive. ये देखिए आउटलाइन है ना, जहाँ पे आउटलाइन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम विच फील्ड, फ्रॉम विच टेबल, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स, एंड व्हाट इज द की फील्ड। पूरा डिटेल इसका दिया गया है। एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया। अब इसको मैं डाटा प्रीव्यू करता हूँ। या सो वी कैन एबल टू सी द डाटा। करेक्ट। नंबर ऑफ एंट्रीज, देयर इज 7638 number of entries. Say so in Project Explorer लोकल में क्लिक किया गया। ठीक चलेगा। सो नाउ मैंने एक सीडीएस व्यू, इंटरफेस सीडीएस व्यू क्रिएट किया है। करेक्ट। अभी मैं क्या करूँगा, एक और सीडीएस व्यू क्रिएट करूँगा, दैट विल बी द कंजम्पशन सीडीएस व्यू। ओके। तो और एक मैं सीडीएस व्यू ये हेडर के लिए मैं क्रिएट किया, एक मैं आइटम के लिए क्रिएट करता हूँ। न्यू सीडीएस व्यू डाटा डेफिनेशन, यहाँ पे जेड कुछ आई अंडर स्कोर सेल्स, सेल्स आइटम, आइटम में आइटम डालूंगा, आइटम राइट, सेल्स आइटम सेल्स। सीडीएस व्यू क्रिएट करता हूँ। ओके, ये मैं लूंगा पीपीएपी टेबल से, एंड यहाँ पे की फील्ड रहेगा मेरा PLN, एंड की फील्ड रहेगा POSNR। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज सेल्स डॉक्यूमेंट। ओके, और कौन कौन सा फील्ड ले सकते हैं हम लोग, मैथनाथ, PRKME, MAP गन्नाथ, और एक फील्ड ले लेते हैं हम लोग क्वांटिटी फील्ड, राइट। तो क्वांटिटी फील्ड में KWMNG एक फील्ड देगा। अब इसका एरर देगा कुछ, राइट, सिमेंटिक का KWMNG सिमेंटिक। चलो सिमेंटिक डाल दो पहले, डॉट
क्वांटिटी है, राइट? क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट? पी आर एम आर की आर एम देखिए। ओके, नाउ यहाँ तो और कुछ दिया नहीं है, मैं एक और ले लेता हूँ, राइट? सो कैन डब्ल्यू आर ले लेता हूँ, ठीक है? अब इसका भी करेंसी को देना है, डब्ल्यू जी वी आर एस एंड एंड सीमेंटिक डॉट करेंसी, करेंसी अरे यार अमाउंट, हाँ ये अमाउंट डॉट करेंसी, इसमें WERS। और यहाँ पे और लास्ट में ये रहेगा एक्टिवेटेड। अब क्या आएगा? अच्छा, ये फिल नहीं है इसमें, राइट? सो देख लेते हैं। कंट्रोल C, आई सेल्स डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे नीचे, अरे वो फील्ड का नाम अलग होगा, डब्ल्यू देखिए, जैसे अभी मैं डालता हूँ NEWR को लिए थे, राइट? NEWR ये है हमारा, सो ये ट्रांसलेशन यूज किया हुआ है प्राइसिंग में, टोटल अमाउंट लेने में, ठीक है? तो हमको और एक बार सर्च करना है, और कैसे सर्च करना है? एक्सचेंज रेट है ये, बस हाँ, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसमें अमाउंट, ये है ना आपका NPWR,
ये है आपका फील्ड नेम अलग। एक्चुअली ये जो है ना आपका फील्ड, ये आपका प्लांट फील्ड है शायद। प्लांट प्लांट फील्ड है। सर्च करना चाहोगे तो आप सर्च कर सकते हो। ओके। क्या था पहले? डब्ल्यू, ये देखिए, ये करेंसी फील्ड होगा। डाटा एलिमेंट पे जाएंगे आप, तो आपको मिलेगा ये करेंसी है, राइट। डोमेन फिकर्स, ये प्रॉपर फील्ड है, ठीक है। और जो हम लोग देख रहे थे, डब्ल्यू आर एस, ये था ना। आगे क्या डाले थे? वो प्लांट थी एक्चुअली। चलो ठीक है, जाने दो। अभी आपको एरर नहीं देगा, प्रॉपर फील्ड देना पड़ता है। डाटा, डाटा प्रीव्यू, ये आ गया आपको डाटा, राइट। नंबर ऑफ रिकॉर्ड 8,030। सो ये हम लोग को आ गया एक हेडर और आइटम डिटेल, करेक्ट। नाउ इंटरफेस सीरीज व्यू, but now I will create मेरा कंजम्पशन सीरीज। ये इसको हम लोग डाल देते हैं एज सेल्स आइटम। ओके, now I will create one consumption CDS view, cat c underscore sales underscore details, order, सेल्स ऑर्डर डिटेल करके मैंने एक सीडीएस व्यू क्रिएट किया। अब इसका मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, ये हेडर डिटेल है, ये लिया फ्रॉम दिस। देखिए, क्या लिखिए? अरे निकालो बाहर बाहर बाहर। बाहर निकालो, मुंह में बोल लेती हो। कि सेल्स ऑर्डर स्पेस डाल देते हैं। सेल्स डॉक्यूमेंट कॉमा डालें, सेल्स टाइप फील्ड, इसमें जो जो फील्ड्स रहेगा वो हम लोग ले सकते हैं।
पीकेओआरजी ले लेते हैं। ओके, यूएनआर ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। ठीक, और कितना ले लेते हैं। ये कंजम्पशन सीडीएस भी क्रिएट किया, जो डाटा ले रहा है इंटरफेस सीडीएस से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। एसोसिएशन एसोसिएशन क्रिएट करेंगे आइटम के साथ। आइटम आइटम के मेरा आइटम देखिए, यहाँ पे आइटम डिटेल डाल दिया। कार्ड वर्क स्टार्ट एस अंडरस्कोर आइटम। इसका नेमिंग कन्वर्शन ऐसे बोला था, आइटम। ओके, और ऑन कंडीशन डालें, कंडीशन सेल्स डॉक्यूमेंट। हेडर में क्या था, सेल्स डॉक्यूमेंट था। सेल्स डॉक्यूमेंट्स है और हेडर में सेल्स डॉक्यूमेंट। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, एस नहीं इसमें एस है। पे डॉट आइटम, आइटम को साथ डालेंगे। आइटम के साथ डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, प्रीफिक्स ऑर्डर मस्ट बी स्पेसिफाइड एज ए एक्सप्रेशन। तो हेडर के लिए अभी जैसे ये आइटम के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे भी हमें कुछ देना है, किससे कंपेयर कर रहे हो। अभी मान लो इसको दे सकते हैं डॉट, ये आया सिर्फ डॉक्यूमेंट, राइट। लेकिन एरर आएगा, आपको एरर नहीं आ रहा है। ओके, दो वे हैं, एक एक्चुअली डायरेक्ट इसको हम लोग प्रोजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको एज हेड डाल, यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, हेड डाल देंगे। ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा कंजम्पशन सीरीज हो विथ एसोसिएशन। तो ओके, अब एसोसिएशन में लास्ट में हमको आइटम डिटेल भी चाहिए, तो आप अंडर स्टोर आइटम
के लिए। तो ये आइटम डिटेल भी आ गई, ये मेरा कंजम्पशन डिटेल्स भी हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे। अब पहले इसको दिखा देता हूँ कि पहले कैसे क्रिएट हुआ है। तो राइट क्लिक ओपन विद टाटा प्रीव्यू। ओके, यहाँ नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है मेरा, 67638, करेक्ट। और हमारा हेडर ऑर्डर, हेडर वाला टेबल से अगर हम जाए, सेम रिकॉर्ड मिल रहा है, राइट। सो वी आर ओके, करेक्ट। सो नाउ अब हम वो, ये मेरा कंजम्पशन सीरीज व्यू, इसको हम अगर देखना चाहें ऑब्जेक्ट रिलेशन से क्या दिखता है, यानी अच्छा। और क्या क्या देखते हैं, डिपेंडेंसी एनर, ये सब इसमें क्या यूज हुआ है आपका, सेल्स ऑर्डर यूज किया है, ये किया, राइट। ये हायरार्की है, ये सीरीज व्यू है। और क्या क्या चेक करते थे टिल नाउ, क्या क्या सीखते हैं चलो। ओपन इंटीग्रेशन ग्राफ, एक्टिव एनोटेशन, एक्टिवेटर में कुछ नहीं क्या दिखता है। ये सब एनोटेशन है, नॉन ऑथराइज, नॉट है, नॉट रिक्वायर्ड, लेवल, टैक्स, कन्वर्जन यूज हुआ है, कन्वर्जन यूज हुआ है, तो होना जरूरी है क्योंकि इंटरनल ART अलग रहता है, एक्सटर्नल ART अलग रहता है। ये आपका फ्रैग में अल्फा यूज हुआ है, अल्फा मतलब अब मान लीजिए कस्टमर का नंबर है 000234, तो 234 आए, 00 एक्सक्लूड हो जाए, उसके लिए यूज हुआ क्या है। तो ये सब आप देख सकते हो क्या क्या है, और आइटम में क्या है, ये एसोसिएशन, एक्टिव एनोटेशन। और क्या चेक कर सकते हैं हम, एनोटेशन प्रोपागेटेड, अब यहाँ आउटलाइन, आउटलाइन कैसा आता था, ओके यहाँ दिस इज क्या, आउटलाइन, आउटलाइन इनटू एडिटर, ज्यादा टाइम याद नहीं आ रहा, ठीक है चलेगा। तो ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन अब ऐड हो गया इसमें, और एलिमेंट। सो नाउ आई विल क्रिएट ओ डाटा सर्विसेज, ओ डाटा डाटा, ओ डाटा सर्विस एक्टिवेट करने के लिए एक्शन, सो एक्शन इक्वल टू ट्रू होता है आपको, डाटा और डाटा डॉट पब्लिश होता है, एक्शन पब्लिश इक्वल टू ट्रू, राइट। अभी पब्लिश इक्वल टू ट्रू कर दियो, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पब्लिश इक्वल टू ट्रू किए, ये क्रिएट हो गया, राइट। ये क्रिएट हो गया नीचे में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा,
multiple marker is line. View has generated objective. ओके, ये और डाटा सर्विस क्रिएट हो गया है, राइट, पेज डिटेल के लिए। अब इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, एक्टिवेटेड और डाटा सर्विस क्रिएटेड। नाउ I can go and check Control Shift A। ये देखिए इसमें क्या हुआ, पहले डाटा डेफिनेशन क्रिएट किए, एंटिटी क्रिएट, डाटा डेफिनेशन DDL, राइट, जहाँ पे हम लोग अपना सीडीएस में क्लिक करते, डाटा डेफिनेशन इज दिस पार्ट। ओके, ये सीडीएस भी है, ये डाटा डेफिनेशन लेफ्ट साइड का जो डाटा डेफिनेशन है, और ये जो हम लोग एंटिटी क्रिएट करते हैं, डिफाइन एंटिटी, करेक्ट, ये है, ये सब डाटा डेफिनेशन है, डाटा DDL है। डाटा डेफिनेशन में आपको ये है, बहुत सारा चीज आएगा, टेबल फंक्शन आएगा, टेबल आएगा, एंटिटी आएगा, विदाउट एंटिटी आएगा, एसक्यूएल आएगा, बहुत कुछ आता है। तो हमारा ये DDL है, DDL के हम लोग एंटिटी क्रिएट किया, करेक्ट। तो आपको जब भी कुछ सर्च करना रहेगा तो पहले आप DDL सर्च करेंगे, उसके बाद एंटिटी सर्च करेंगे, उसके बाद आपको ये दो एक्सटर्नल रहेगा, ये आपको डिफाइन करेगा आपको वो डाटा सर्विसेज। ये V2 मॉडल है, V2 मॉडल, अभी V2 मॉडल क्रिएट हुआ है, राइट, V4 मॉडल क्रिएट नहीं हुआ है, करेक्ट। सो क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। हाँ, और यहाँ पे भी कुछ एरर दे रहा है, नॉट एक्टिव। हाँ, यही चीज दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सर्विस इज नॉट एक्टिवेटेड। सो मैं ये सर्विसेज में जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट A, ये सर्विसेज में गया, सर्विसेज क्लिक किया, ये देखिए क्या पूछ रहा है हमको, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। बंद कर दिया। चलो चेयर पे बैठो। E S सर्विसेज, ये टी कोड में जाना होता है, ओके। इसको बाहर से ओपन कर सकता हूँ क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, पहले सर्विस लेंगे, ठीक है, सर्विस मिल रहा है मुझे, नहीं मिल रहा है, राइट। अभी हम स्टार डालते हैं, ठीक है, नहीं मिल रहा है, करेक्ट, मतलब एक्टिवेट नहीं है। अभी हम इधर पे सर्च करेंगे, नहीं नहीं, एक्सटर्नल सर्विस नहीं है, एक्चुअली मेरे को आदत हो गया, जरूरी नहीं है ये भी देने का, पहले ऐसे में सर्च करो, गेट सर्विसेज करेंगे, कुछ आएगा नहीं, ओके, स्टेप वाइज का लोकल, अब लोकल में आया बहुत, अब देते हैं टेक्निकल सर्विसेज, ये स्टेप वाइज आया आपको, ठीक है। अब ये आपको सर्विसेज आ गया है, अब इसको आप क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, पैकेज डाल दीजिए, करेक्ट, रोल असाइन करना है तो कुछ आप रोल असाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं, ये V2 मॉडल क्रिएट करेगी। कौन सा सिस्टम होगा, V2 मॉडल लेटेस्ट कॉपी नहीं है क्या, हम V4 के लिए सपना देखे थे कि V4 एक्सप्लेन करेंगे,
और सब करें। चलो देखते हैं। Let me check the system पूरा। ठीक है। V4 में आप सीडीएस व्यू के थ्रू आप पोस्ट मेथड वो सब क्रिएट कर सकते हैं। बिहेवियर, बिहेवियर वही तो चीज है, मेन चीज वही तो है दिखाना। ये जो आपको ये वाला है V4 सीडीएस, बिहेवियर डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये लेटेस्ट वर्जन के लिए होता है ना आपको, जो आपको 1808 का होता है वर्जन उसमें होता है। V2 में आप नहीं क्रिएट कर सकते, उसमें आपको SEGW से ही क्रिएट करना है। तो मैं सोचा था कि बिहेवियर डेफिनेशन पहले यहाँ क्रिएट करेंगे, दिखाएंगे, उसके बाद SEGW से भी दिखाएंगे कि क्या पोस्ट वाला कैसे काम करता है। और इसलिए मैं आपको बता कहाँ। हाँ वो तो सिस्टम में जाके मालूम चल जाता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे दिखता है। हाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले यहाँ पे। आप पहले यहाँ देखिए। ओके। CDS। ठीक है। आपको यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे, स्टेट अरे यार नो, सिस्टम में जाएंगे, स्टेटस में जाएंगे। ठीक है। आफ्टर डेट आप प्रोडक्ट वर्जन यहाँ पे चेक करेंगे, और आपको यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट वर्जन, ये वाला आइकन, हाँ ये आइकन में क्लिक करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने बताया है 7.5 राइट। 758 रिलीज एसएपी गेटवे, 758 प्रोडक्ट वर्जन के बाद आपको 2023 दोनों का सेम है मालूम है, दोनों सेम है। एक्सपोर्ट डिवाइस। ओके ठीक है, पहले देखते हैं। अभी तो क्रिएट नहीं कर रहा है, शायद क्रिएट करेंगे तो शायद वो कन्वर्ट होगा। देख सकते हैं। चेक नहीं किया। आ गया, आ गया राइट। क्रिएट सर्विसेज। क्या हुआ, क्रिएट हो गया क्या? मैं तो क्रिएट की ही नहीं। बंद बैग जाओ। ये आ गया राइट। इसमें ओपन करता हूँ यार, इसमें छोटा स्क्रीन रहता है ना, पर पूरा अच्छा से दिखता नहीं। इस पे जाते हैं, ठीक है। ये बड़ा स्क्रीन करते हैं। अब देखो फिल्टर पे अब जब मैं डालूंगा ना तो मेरा आ जाएगा करेक्ट। ये मैंने हाँ क्रिएट किया था, ये आया था ना, नोट का एरर आया। लोड मेटा डाटा। ओके। देखिए किसी ने तो यूज किया है पैच का। यही मैं बोल रहा था आपको। आईडी, जेम्स बॉन्ड, जेंडर, मेल, एज, डाटा टाइप, मैनेजर आईडी, रूम आईडी, यही है आपको जो मैं पे लोड होता है।
राइट। यही पेलोड आपको पास करते हैं और यहाँ पे आपको पोस्ट मेथड यूज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉरबिडन आ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे एरर होगा, सर्विस नॉट फाउंड, सर्विस प्रॉपरली इन लोगों ने डाला नहीं। मैं मेरा वाला का बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट। ये हमारा सीरियस व्यू है, करेक्ट। तो सीरियस व्यू जो है, ये सीरियस व्यू है, करेक्ट हमारा। और ये एक्सएमएल फॉर्मेट में ये आपको आ रहा है डिटेल। अब इसमें आप जब आके देखेंगे, ओके, इसमें आपको ये दिख रहा है, आपको सीरियस व्यू, कंजम्पशन सीरियस व्यू, कितने डिटेल है। आप उसमें यूआरआई ऐड कर सकते हैं आप, मेटा डेटा। ये देखिए मेटा डेटा दिख रहा है आपको, इसमें देखिए मेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें पूरा डिटेल रहता है आपको। ओके, यही मेटा डेटा आप कॉपी करके ना कहीं और भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, ये मेटा डेटा मतलब पूरा होल आपको, होल डिटेल मॉडल विथ मॉडल आपको सब कुछ रहेगा। यही मेटा डेटा आप कॉपी करके कहीं आपको, जैसे मान लीजिए कहीं कॉपी करने जा रहे हैं, कहीं इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली दिस मेटा डेटा आपको यूज होता है सोवा मैनेजर में, WSDL फाइल होता है, जैसे वर्ड टेम्परो में जब कम करते हैं तो उसका जो एक्सटर्नल सर्विस रहता है वो अलग रहता है, इंटरनल सर्विस अलग रहता है। तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहता है, यहाँ तो ऑटोमेटिक हैंडल करता है, लेकिन हाँ ये मेटा डाटा यही है। आप इसमें सब डिटेल रहेगा, मतलब जैसे अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये आपका है ओ डाटा का डॉक्यूमेंट ओएस, जो भी है आपका, फिर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्रीगेशन P1 मॉडल से आ रहा है, कैटालॉग सर्विसेज है, और ये आपको SAP का जो वोकेबुलरी जो सिस्टम डाटा रहता है वो लेके आता है। ओके, उसके बाद ये भी आ रहा है मेजरमेंट। उसके बाद आपको सीडीएस व्यू का डिटेल, सीडीएस व्यू का डिटेल, क्या कंजम्पशन सीडीएस व्यू है, उसका प्रॉपर्टीज। हाँ, ये आपको आ जाएगा अब यहाँ पे, ये वाला चीज जैसे पूरा डिटेल, मतलब कहने का मतलब ये एसोसिएशन है। ये ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन एक नंबर जनरेट होता है बैकएंड पे, ये नंबर असाइन होता है, पाथ जनरेट होता है, और आइटम डिटेल। हाँ हाँ, फिर ये आपको एसोसिएशन डिटेल रहेगा। अब मान लीजिए कुछ रोल असाइन किए हैं तो वो रोल का भी डिटेल यहाँ आ जाएगा। जो जो आप ये रहेंगे मेटा डेटा में सब कुछ आएगा, A to Z। तो ये आपको इससे पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, क्या काम करता है। सो नाउ आपसे डिटेल, करेक्ट। आ गया। जैसन, जैसन।
ये हमारा क्या है, कंजम्पशन व्यू था, करेक्ट। अब इसमें देखिए, ये डिटेल है, सेल्स ऑर्डर डिटेल है, करेक्ट। अब हम लोग जब ओ डाटा SCGW से क्रिएट किए थे, तो उसमें आप देखे थे क्या क्या करना पड़ा था। मेन मेनू में जाओ, रीडिफाइन करो, सेलेक्ट करिए, देखो ये करो वो करो, इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा डाटा लेके आ गए, करेक्ट। बस एक एनोटेशन दिया और आपको पूरा डाटा आ गया। अब सो कंजप्शन जो है, इसको यही होगा रिलेशनशिप एक्सप्लोरर, यहाँ रोल क्रिएट करेंगे तो ही आएगा इधर, ठीक है। आउटलाइन, ये वो डाटा सर्विसेज, ठीक है, क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट डील कर सकते हैं। रन एज, रन कैसे करेंगे, ओपन कर दो डायरेक्ट ना, ओपन करेंगे डायरेक्ट ही ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी देना पड़ेगा, तो आईडी कॉपी किया, पेस्ट किया, ये देखो यहाँ पे एक्सप्लोर सर्वर डिवाइड, ये आपका क्रिएट हुआ। इसमें आपको दो एंटिटी आया, एक सेल्स कंजम्पशन व्यू, राइट। एक व्यू आप इधर डाल देंगे, प्लस ये आपको डिटेल आ गया, ये सेल्स ऑर्डर है, सब डिटेल आ गया प्रॉपर फॉर्मेट में। ओके, प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए हमको डेफिनेशन को टाइप करना पड़ेगा, तो ये हम देखो कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर दिए, और देखो कर देने के बाद दो बार हो गया, तो वेरिफिकेशन कोड इंजेक्शन फॉर्मेट आ गया। ओके, नाउ सर्विसेज डाटा डाटा, तो ये सब। हाँ, अभी मान लीजिए आप एक सेल्स ऑर्डर लाना चाहते हैं, हाँ राइट, तो एक सेल्स ऑर्डर, मान लीजिए सेल्स डॉक्यूमेंट ये डिस्प्ले करना चाहते हैं आप, ये नहीं, हम 6 सीरीज वाला डिस्प्ले करना, ये वाला, ठीक है।
ये वाला मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ओके, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे, आठ बराबर इसको लेते हैं। पीटी प्रिंटर अच्छा है। प्रिंटर को select कर। मान लीजिए ये वाला सेल्स ऑर्डर, राइट। घर में मैं ऐसे डाल देता हूँ। देखिए, इधर तो मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है। अच्छा, हेलो। हाँ, ब्रेक हो जाएगा। आया क्या रिकॉर्ड? हाँ, ये आया ना। आपको सेल्स का आईपीए है, विक्टोर्स ये है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आया पीटी प्रिंटर, ऐसे चाहिए था मुझे। तब से मैं यही ट्राई कर रहा हूँ। पीटी प्रिंटर सेलेक्ट कर रहा था, उसमें शायद ह्यूज डाटा होगा इसलिए हैंग हो रहा था। तो ये ऐसे आता है, राइट। ये ऐसे आता है। अभी दिख रहा है, ये आपको टू आइटम है, करेक्ट। टू आइटम आपको आइटम भी डाटा डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे वो डाटा सर्विसेस? सो इधर पे आपको सिंटैक्स है, एक आइटम के लिए डिस्प्ले किया, उसके बाद आपको, हाँ ये सिंटैक्स है, एक्सपैंड टू आइटम। ओके, एक्सपैंड टू आइटम। मैं बताता हूँ। अरे ये सब याद रखना पड़ता है, याद रहता ही नहीं है, कभी याद नहीं पाता। डॉलर एक्सपैंड आइटम, गलत है एक्सपैंड। So let me check what is the syntax. ये देखिए, ये देखिए पीटी प्रिंटर मैंने यूज किया था, राइट। अगर वो फॉर्मेट करके यूज करूंगा ना, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट करके आए प्रॉपर तरीके से, पीटी प्रिंटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉलर एक्सपैंड इक्वल टू आइटम, राइट। सो बस मैं ये पूरा हटा देता हूँ, नहीं यहाँ तक हटा देता हूँ, इंटर मारता हूँ, एडवांस। क्या हुआ? 3 करोड़। हाँ, ये हुआ। ये अभी
प्रॉपर तरीके से नहीं आता फॉर्मेट जैसे तो डाला हुआ है तब क्यों नहीं आया ये प्रिंटर करना होता है ठीक है ये प्रॉपर फॉर्मेट जैसे मैं मान लीजिए अब ये चीज आपको कोई यूज करना चाहे तो कोई ये सर्विसेज यूज करके अपने सिस्टम में डिस्प्ले कर सकते हैं और ये डाटा को ऑटोमेटिक वो फिल्टर करके डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं एक डाटा ढूंढ रहा हूँ जैसे सीडीएस व्यू है ना आपका यहाँ पे राइट क्लिक किया ओपन विथ डाटा प्रीव्यू इसमें से मैं ये वाला सीरीज ऑर्डर यूज करना चाह रहा हूँ 6 सीरीज वाला ओके एक काम करते हैं ये 6 सीरीज वाला ये वाला यूज करता हूँ 6 सीरीज वाला सो 6 सीरीज वाला यूज तो किया था और मिनट स्लैश ब्रैकेट ये हुआ यूज ये हेडर डिटेल लेके आया उसके बाद मुझे क्या लगाना था उसके बाद मुझे डॉलर एक्सपैंड राइट इसमें हम डॉलर डालेंगे डॉलर एक्स ए एन टी इक्वल टू आइटम yeah still I have some error so लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क डॉलर टू आइटम्स expand to item
Jason. Jason. Yeah, now you can see. Hello. हेलो, यहाँ पे आपको डाटा मिल गया, आइटम का भी डिटेल मिला, राइट। ये देखिए आपको, ये तो हेडर है, आपको सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स टाइप, कीवर्ड्स, और ये डेट, राइट। और ये आपको क्या है, हेडर डिटेल है। ये 2 आइटम है, 2 आइटम में रिजल्ट में आपको आया सेल्स पोस्टनर, पोस्टनर ये आया। ये आपको क्वांटिटी फील्ड, ये आपको नेटवर्क। तो अभी हम चेक करते हैं। ओके, आइटम में हमको जिसमें 2 लाइन आइटम हो, वही में 6 सीरीज का 2 लाइन आइटम था, वही ढूंढ रहा था। सेल्स, इसमें आपको ये है ना, कम रोज क्यों आया है, 999 है, ये है 40, राइट। हम ये सेल्स ऑर्डर लेते हैं, इसमें कुछ मटेरियल ही नहीं, 6 सीरीज का ये वाला नहीं, इसमें थोड़ा लाइन आइटम ज्यादा है। ओके, देखिए इसमें एक्सपैंडेड, जो हम लोग एक्सपैंडेड सीरीज व्यू देख रहे थे, राइट। हाँ, उस दिन, करेक्ट, वो भी इसमें ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। ये हेडर इंफॉर्मेशन है, ये पहला लाइन आइटम, दूसरा लाइन आइटम, तीसरा लाइन आइटम, चौथा लाइन आइटम, करेक्ट। सो हमारा ये प्रॉपरली आ रहा है। सो हाँ, ये आपको इसमें आप ये सब चेक कर सकते हो, फॉर्मेट, एक्सपेंड, सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या है, ओनली दिस फील्ड्स, राइट। सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑफ, और ये इतने ही फील्ड्स लेके आने, तो वो आप डाल सकते हैं सेलेक्ट करके। और काउंट, राइट, $=काउंट। यही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे ये है ना आपका, यहाँ आ गया, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ सेव भी कर सकते हैं वेरिएंट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया, ये आया, ये सेव कर दिया मेरा, सेल्स अंडर अंकुर पांडे 01, बैक सेल्स, सो ये सही कर दिया वेरिएंट, सेव हो गया। अभी जब भी मैं रन करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे नाम पे आ जाए, मेरे नाम पे अगर इतना ज्यादा है, मेरा वाला सैमसंग, क्या सेव किया, टेस्ट ग्रुप, टेस्ट ग्रुप, सेलेक्ट, टेस्ट डाउन। ये देखो मेरे नाम पे ये आया है, इसमें देखिए सर्विस ये है, और बात मेरा ये है, करेंट। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, मैंने फ्यूचर में कभी मतलब ज्यादा है नहीं, यहाँ पे रखा, ये ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पे मैं एक्सिक्यूट कर दूँ तो मेरा आउटपुट आ जाएगा, जैसे कि
पोस्टमैन के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो, इसमें 4 लाइन आइटम आ जाएंगे आपको। सो ये बहुत सारा आप सेव कर सकते हो। और क्या था, काउंट, राइट। काउंट, लिंक, लिंक भी बहुत अच्छा चीज है। काउंट, काउंट, काउंट। अब काउंट जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये नहीं कहेगा, काउंट करेगा सब कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल। सो आइटम, आइटम एंड काउंट, डॉलर काउंट। हेडर में कितना रिकॉर्ड है टोटल, काउंट करना है मुझे, क्या आ रहा है रिकॉर्ड। हेडर स्लैश काउंट, हेडर स्लैश काउंट, या चलो ठीक है, कोई बात नहीं आ रहा है। हटाओ, इसको हटाओ, मैं बताता हूँ शुरू से कैसे करते हैं। एंटिटी गया, एंटिटी में मान लीजिए सेलेक्ट किए, ये एंटिटी टाइप आपको कंजम्पशन सीरीज का, और यहाँ पे काउंट हो गई 100%। अब रन करिए, आपको काउंट मिल जाएगा, कितना है आपका हेडर में, इतना काउंट है, राइट। अब इस कॉपी करिए, अगर में क्या एक कीबोर्ड कहीं भी इधर उधर गलती हो जाता है, गलती तो नहीं क्या, इसलिए आ रहा था ऐसा। ये सीरीज भी दोबारा हो गया। देखिए आया काउंट 7638, करेक्ट। और लाइक दैट आप अगर आइटम के लिए करना चाहें तो यहाँ पे ये आइटम चेंज करना है, मतलब एंटिटी चेंज करना है, सॉरी। आइटम के लिए चेक करना चाहते हैं और आइटम डालेंगे, देखिए काम करता है क्योंकि ये एसोसिएशन है, राइट। तो एसोसिएशन सब करता है, सब करते हैं। देखिए काम कर रहा है 8031, राइट। एसोसिएशन का जो एंटिटी है वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, वो डाटा ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। सो नाउ लिंक है, राइट। लिंक में क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए लिंक जनरेट करना है, जैसे अब हेडर का, हेडर लाइन, हेडर का डिटेल आया। अब हेडर में आपको लास्ट में एक लिंक दे दिया, तो लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको आइटम डिटेल, लिखो आइटम का डिटेल आएगा, करेक्ट। लिंक क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो जैसे मान लीजिए मेरा प्रीवियस वाला था, राइट। सेलेक्ट, हाँ इस पे क्या है,
सेलेक्ट किए। अब इसमें मैं आइटम मेरा है। अब इसमें मैं लिंक लिंक बना दूंगा। करेक्ट। तो एक्सपैंड टू आइटम लिंक। सो स्लैश डॉलर लिंक स्लैश डॉलर लिंक स्लैश आइटम। सही है। ये सेल्स ऑर्डर का आया। ठीक है। स्लैश डॉलर लिंक स्लैश आइटम्स। हेलो। ये लिंक क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। राइट। ये देखिए बैच ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया बैच। तो गेट चाहिए। गेट के लिए लिंक चाहिए। साला क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। ऐड रिक्वेस्ट। ओके। लिंक रखेंगे। लिंक सर्च लिंक से स्लैश। ओके एक सेकंड देता हूँ। स्लैश आइटम्स। आइटम। ओके ठीक है। मैं देखता हूँ इसका क्यों हो रहा है। काम मिस्टेक हो रही है। चलो ठीक है ना। मतलब आपको समझ में आ गया ना कैसे इजी है इससे इसमें इसमें
ज्यादा इजी है, लेकिन अभी सब क्लाइंट के पास लेटेस्ट वर्जन है नहीं बहुत। जैसे मान लीजिए अभी मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये जो है ना, मिनी क्लाइंट्स आपको आ, जब जब ये S/4HANA जब आया था, तो आपको 1909 और 1808 पहली बार जब आया था, तो आपका सब लोग 25 का 22 की 3 है, 25 का आया होगा अभी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस है, राइट, उसने खरीदा था, राइट। जब खरीदा था कहना 3 साल 4 साल पहले, जब आपका ये इंट्रोड्यूस नहीं, 7.5 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, वो 7.5 वर्जन ही इंट्रोड्यूस हुआ, वो खरीदी। तो कम से कम वो 10 साल 15 साल यूज करेगा, उसके बाद ही अपग्रेड करेगा। तो मतलब SEGW आपको 60% 70% यूज हो रहा है वो जगह। जो लोग लेटेस्ट माइग्रेट किए हैं, राइट, 1909 में रिसेंटली 5 साल के अंदर, राइट, उनको ये फंक्शनैलिटी मिलेगा। तो डिपेंड करता है क्लाइंट में क्या वर्जन है, क्या वर्जन है। जरूरी नहीं है कि वो ये वर्जन रहे, पुराना वर्जन भी रह सकता है। तो आपको SEGW में मोस्टली वर्क मिलेगा। तो ये भी आपको सीखना होता है, SEGW। और नीचे वाला भी सीखना है, और नीचे वाला ठीक है, ओके। आके